नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। आखिर 3 साल बाद राजस्थान में गहलोत मंत्रिमंडल की नई तस्वीर सामने आ चुकी है। 15 मंत्रियों को आज राजभवन में शपथ दिला दी गई। राजभवन में मंत्रियों के समर्थकों ने नारेबाजी की। एक खुशी का पल रहा राजस्थान की कांग्रेस के लिए। और अगर सीएम गहलोत के शब्दों को बयां करें तो सीधे तौर पर अब अगले चुनाव की तैयारियों की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन एक सवाल आज भी सभी की जहन में कि आखिर सूबे के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को क्या हासिल हुआ। अपनों को तो मिल गई कुर्सी, लेकिन खुद का क्या। ये तस्वीरें अपने आप में काफी कुछ बयां करती है। अब यूं तो सीधे तौर पर 3 साल बाद ऐसा जश्न हुआ, लेकिन इसकी मांग की शुरुआत हो चुकी थी करीब 1.5 साल पहले, जब गहलोत और पायलट खेमे का नाम सामने आया था। नित नई तकरार और तस्वीरों के बाद आखिर 3 साल बाद राजस्थान में गहलोत और पायलट खेमे को साधने की कोशिश की गई और आज 15 मंत्रियों को शपथ दिला दी गई। पायलट खेमे के नाराज विधायकों को मंत्री बना दिया गया। संकट के वक्त गहलोत के साथ खड़े कुछ विधायकों को भी राजी कर दिया गया, लेकिन कुछ का नाम फहरिस्त से गायब हो गया। हालांकि अब सूबे के मुखिया ने साफ कर दिया कि सबको साथ लेकर चला जाएगा। मंत्री नहीं तो क्या हुआ, उन्हें दूसरी जिम्मेदारियां दे दी जाएंगी। कुल मिलाकर इस बार कांग्रेस आला कमान, प्रदेश प्रभारी और मुखिया अशोक गहलोत ने जो तिरुप का इक्का चला, उसके बाद तकरार की चर्चाओं को साधने की कोशिश की गई। लेकिन राजस्थान में आज भी ये चर्चा जरूर रही कि आखिर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को अब कौन सी जिम्मेदारियां दी जाएगी। चर्चाएं ये कि क्या पायलट को राजस्थान से बाहर भेजा जाएगा। चर्चाएं ये कि क्या पायलट को संगठन में किसी बड़ी जिम्मेदारी देकर उन्हें खुश करने की कवायद की जाएगी, और फिर क्या वो उससे खुश हो पाएंगे, क्योंकि पायलट पहले भी ये इशारा कर चुके हैं कि वो राजस्थान नहीं छोड़ेंगे। और अगर ऐसा है तो फिर अब सूबे में क्या बचा है। आज की इन तस्वीरों में यूं तो पायलट खेमे के कुछ लोगों को खुश कर दिया गया है, लेकिन छोटे साहब का क्या। अब हालांकि कहने को तो ये पार्टी में किसी भी गुटबाजी से भी इनकार करते हैं। बड़े साहब ये कहते हैं कि अब अगले चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और नए मंत्रियों को उनकी जिम्मेदारियां भी दे दी जाएंगी, यानी नजर साल 2023 के चुनावों पर। लेकिन बात करें अगर 2018 के चुनाव की, तो उसमें छोटे साहब की भूमिका भी कम नहीं थी। सबसे खास बात यह कि शपथ ग्रहण समारोह से पहले पीसीसी में नए मंत्रियों के हुए सम्मान समारोह में सूबे के मुखिया ने उन बातों का भी जिक्र कर डाला जो करीब 1.5 साल पहले हुई थी, यानी होटलों में गुजारे वाले पल भी उन्होंने याद कर डाले। 34 दिन तक हमारे साथ रहे वो लोग, चाहे वो इंडिपेंडेंट थे, चाहे बीएसपी आए हुए लोग थे या हमारे कांग्रेस लोग थे, उनको कैसे जिंदगी में भूल सकते हैं हम। इस बात का एहसास मुझे आज दिमाग में रखें। पर सोनिया गांधी जी का एक नारा था, एक बार एआईसीसी में कहा था उन्होंने कि कार्यकर्ताओं को चाहिए धैर्य रखे, धैर्य रखे। हालांकि शपथ ग्रहण समारोह के बाद गहलोत ने यह साफ कर दिया कि हम अगली बार फिर सरकार बनाएंगे और उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अगले चुनाव की तैयारी आज से शुरू हो गई हमारी। उसी रूप में हम सबसे बात करेंगे, इनको जिम्मेदारी सौंपेंगे, किस प्रकार पब्लिक से संपर्क करना है, किस प्रकार उनकी समस्याओं का समाधान करना है, किस प्रकार मैनिफेस्टो को इम्प्लीमेंट करना है। नए रूप में आप देखेंगे पूरी कैबिनेट को, और मैं समझता हूँ कि जनता की आशा अपेक्षाएं जो है इस सरकार से, उसको पूरा करके हम दिखाएंगे। वहीं जिन चेहरों को आज जगह नहीं मिल पाई और जिनके लिए उम्मीद लगाई जा रही थी, उनके लिए भी ये साफ कर दिया कि उन्हें भी एडजस्ट कर दिया जाएगा। यानी सीधे तौर पर कहा यही जा सकता है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। वाकई पिक्चर अभी बाकी है। दरअसल इसे सियासी सिनेमा का अगर पार्ट 1 कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अभी भी कई वो चेहरे हैं जिन्हें राजस्थान की इस सियासी पिक्चर में अहम किरदार निभाने हैं। बस किरदार क्या होगा, उन्हें भी इस बात का इंतजार है। लेकिन जरूरी ये भी कि अगर किसी को उसके हिसाब से किरदार नहीं मिला तो फिल्म पिट भी सकती है। और सबसे बड़ी बात तो उस बड़े किरदार पर भी अटकती है जिसकी वजह से आज की
ये सियासी फिल्म तैयार हुई। नमस्कार।